अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब सूरज निकलता है तो उसके दोनों जानिब दो फरिश्ते मुकर्रर होते हैं और ये आवाज़ लगाते हैं जिसे इंसान और जिन्नात के अलावा तमाम ज़मीन पर रहने वाली मखलूक सुनती है। और वो आवाज़ क्या होती है? ओ लोगो, अपने रब की तरफ आगे बढ़ो, अपने रब से ताल्लुक़ कायम करो। बेशक कलील माल यानी थोड़ा माल जो किफ़ायत करे, काफ़ी हो जाए, उस कसीर माल से बेहतर है जो गफलत पैदा कर देवे। फिर हदीस शरीफ में मौजूद है, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो फरिश्ते ये आवाज़ लगाते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपना माल अल्लाह से कहते हैं कि मेरे मौला, ए इलाहुल आलमीन, जो आदमी अपना माल बरमहल यानी नेक कामों में ख़र्च करे, जिसे मालूम है कि यहाँ पर ख़र्च करने जैसा है, यहाँ ज़रूरत है और ज़रूरतमंद जगह है, वहाँ पर अपना माल लगाया जाए, अपना माल ख़र्च किया जाए। तो हदीस शरीफ में, बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़रिश्ते आवाज़ लगाते हैं, इलाहुल आलमीन अपना माल बरमहल यानी नेक कामों में ख़र्च करने वाले को जल्द से जल्द तो उसको इसका बेहतरीन बदला नसीब फरमा दे। और फिर फ़रिश्ते आवाज़ भी लगाते हैं, ऐसे मौके पर हमें मालूम है कि फ़लानी जगह बहुत ज़रूरतमंद है, अल्लाह ने हमें वो हैसियत दी है, वो ताकत दी है, वो क़ुव्वत दी है, हम मजबूर की मदद कर सकते हैं, हम मजबूर के साथ अच्छा सलूक कर सकते हैं, उसके बावजूद कंजूसी की वजह से माल खर्च नहीं करते हैं, बल्कि अपने माल को रोके रखते हैं। तो हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, फ़रिश्ते आवाज़ लगाते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन तो इसके माल को जल्द से जल्द तबाह व बर्बाद फरमा दे। अब माल के तबाह व बर्बाद होने की मुख्तलिफ़ शक्लें होती है। कभी तो कारोबार में नुकसान होता है, कभी तो हम कर्ज़ में डूब जाते हैं। सिर्फ तबाह व बर्बाद होना ये मुराद नहीं है कि किसी चोर ने चोरी कर लिया, किसी ने छीन लिया। अरे अल्लाह रब्बुल आलमीन जब किसी से छीनना चाहे तो दुनिया की कोई ताकत बोलो दे सकती नहीं है। तो चूँकि मुझे मुख्तसर बतलाना ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से ताल्लुक़ कायम करने की दो इबादतें हैं। एक जानी इबादत जैसे नमाज़ पढ़ना, रोज़ा रखना, नवाफिल का एहतमाम करना, और एक माली इबादत जैसे अल्लाह की राह में माल खर्च करना। अल्लाह ने हमें माल दिया है, ज़कात हमारे ज़िम्मे ज़रूरी है तो ज़कात को अदा करना, ये माली इबादत है। कभी कभी आदमी नमाज, रोज़े और हज वगैरह जो जानी इबादतें हैं, नवाफिल का एहतमाम करके इतने ऊँचे मकाम और मर्तबे तक नहीं पहुँच सकता है, इतना ऊँचा मकाम और मर्तबा हासिल नहीं कर सकता है। कभी कभी होता ऐसा है कि सखावत की बरकत से, हालांकि जानी इबादत में बहुत कमज़ोर है, लेकिन सखावत सिर्फ़ अल्लाह के लिए, दिखलावे के लिए नहीं, अल्लाह को राज़ी करने के लिए माल खर्च किया है, तो अल्लाह को राज़ी करने के लिए माल खर्च करने की बरकत से अल्लाह पाक उसे बहुत ऊंचे मकाम और मर्तबे तक पहुंचा देते हैं। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अपने मालों को ज़कात के ज़रिए महफूज करो, हमेशा ज़कात अदा करने का एहतमाम करो। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमें हुक्म दिया है। और कुरान करीम के कई मकामात पर अल्लाह पाक ने नमाज और ज़कात को एक साथ जिक्र फरमाया है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात की अदायगी के बारे में बहुत सारी बातें बयान फरमाई, लेकिन मुझे तो मुख्तसर बतलाना ही है। और आम मतन होता ही है मेरे भाइयों, अगर हम ज़कात का एहतमाम करते हैं पूरे माल का हिसाब करके, एक तारीख को मुकर्रर कर लेने के बाद, अब किसके ज़िम्मे कितनी ज़कात है वो आप अपनी सारी कंडीशन उलमा से रख के और उनके सामने रख कर अपनी ज़कात को अदा कर सकते हैं। लेकिन किसी अल्लाह के बंदे ने इस इस्तेदार के साथ कि एक अहम फ़रीज़ा है, मुझे ज़कात को अदा करना है, ज़कात पूरी इस साल अदा की है और पूरे हिसाब के साथ अदा की है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आइंदा जब उसके ज़िम्मे ज़कात अदा करने की बारी आती है तो माल भी बढ़ता है और ज़कात भी उसकी अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से बढ़ी हुई होती है। तो हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अपने माल को ज़कात के ज़रिए महफूज कर लो, यानी जिस माल की ज़कात अदा कर ली जाती है वो माल अल्लाह की हिफाजत में आ जाता है। अब उस माल में कोई नुकसान का इंशाअल्लाह कोई ख़तरा नहीं होता, उस माल के तबाह बर्बाद होने का कोई ख़तरा नहीं होता। और हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अपने बीमारों का सदक़े के ज़रिए इलाज करो। बीमारी ऐसी लगी हुई है, डॉक्टरों के धक्के खा कर थक चुके हैं, तबीबों के, हकीमों के धक्के खा कर थक चुके हैं, तावीज़ वाले बापुओं के पास जाते, लेकिन करने धरने वाली ज़ात बोलो किसकी है? अल्लाह की है। तो फरमाया कि बीमारी लगी है, कोई फ़ायदा नहीं होता, कम से कम अपनी थोड़ी सी हैसियत के मुताबिक जो अल्लाह
पाक ने हैसियत दी है, सदका करने का अहतमाम करो, अल्लाह पाक बीमारियों से बचा लेगा। फिर फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, किस्म किस्म की आफात का, किस्म किस्म की परेशानियों का दुआओं से मुकाबला करो, इसलिए कि दुआओं की बरकत से अल्लाह पाक परेशानियों से महफूज रखता है। और एक हदीस में बड़ी ज़बरदस्त बात बयान फरमाई है। अब बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके ज़िम्मे ज़कात ज़रूरी नहीं होती, कई बेचारे गरीब हैं जो मजदूरी करते हैं, कुछ खाते पीते हैं, बस वो दिन भर मजदूरी करते हैं, उसी से खाते पीते हैं। कई लोग ऐसे जो महीने की मजदूरी करते हैं, उसी से खाते पीते, उनके पास कोई एक्स्ट्रा माल नहीं होता। लेकिन मेरे भाइयों, हमने अल्लाह को नाराज़ करने में बोलो कोई कमी नहीं छोड़ी है। हमेशा हम गुनाह करते रहे हैं, अल्लाह को नाराज़ करते रहे हैं। हमारी औलाद हमारी नाफरमानी करती है तो हम भड़क जाते हैं, हम गुस्से होते हैं। हम भी जब हुदूद से ज़्यादा अल्लाह रब्बुल अलमीन की नाफरमानियाँ करते हैं, यानी हदें क्रॉस कर जाते हैं, तो अल्लाह रब्बुल अलमीन को भी गुस्सा आता है, अल्लाह रब्बुल अलमीन का भी गुस्सा जोश मारता है। लेकिन हदीस शरीफ में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा वो उम्मती जो अपनी हैसियत के मुताबिक सदका करे। सदका यानी जिसको नफली सदका कहते हैं। हमारे ज़िम्मे कोई ज़कात ज़रूरी नहीं है, लेकिन हमें अल्लाह ने माल दिया है और उस माल से हम अपनी हैसियत के मुताबिक कुछ ना कुछ खर्च कर सकते हैं, तो सदक़े की बरकत से अल्लाह पाक का गुस्सा ठंडा होता है। और हदीस शरीफ में लिखा है, मेरा वो उम्मती, फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो शख्स दिन में या रात में अपनी हैसियत के मुताबिक कुछ ना कुछ माल अल्लाह की राह में खर्च करता है, अल्लाह रब्बुल अलमीन उसे 3 ख़तरनाक तकलीफ़ों से बचा लेते हैं। नंबर 1, जहरीले जानवर के नुकसान से बचा लेते हैं। नंबर 2, छत या दीवार के नीचे दबकर मरने से, यानी हादसे वाली मौत से उसे बचा लेते हैं। और नंबर 3, अचानक की मौत से बचाते हैं। यानी सदका करने वाले को अल्लाह पाक ईमान वाली, कलमे वाली, इज़्ज़त वाली, आफ़ियत वाली, सलामती वाली मौत नसीब फरमाते हैं। हदीस शरीफ में मौजूद एक मरतबा एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास तशरीफ़ लाए और अल्लाह के नबी से आकर कहा, अल्लाह के नबी, मुझे मौत से बहुत डर लगता है और हमें भी डर लगता है। हमारे पास ऐसे कौन से अमाल है कि जिसकी वजह से हम मौत की तमन्ना कर सके, मौत से बहुत डर लगता है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी से पूछा कि अल्लाह ने तुम्हें माल दिया? सहाबी ने कहा, हाँ अल्लाह के नबी, अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का करम है, अल्लाह ने मुझे माल दिया है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस माल को अल्लाह की राह में खर्च करते रहो, अल्लाह पाक मौत का डर तुम्हारे दिल से निकाल देगा। आपने सुना है कि हमारे आका ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत सखी थे, अल्लाह ने आपको ज़बरदस्त सखी बनाया था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा तशरीफ़ फरमा है, आपके पास एक आदमी मांगने वाला ज़रूरतमंद आ गया, उसने अपनी ज़रूरत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखी। अल्लाह के नबी, मैं मजबूर आदमी हूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफ़ा ये थी कि आपके पास कुछ होता तो आप दे देते, नहीं होता तो देने वाले का बोलो पता भी बता देते थे। इसीलिए कहते दे दे दिला दे, या देने वाले का पता बता दे। अब हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देने वाले का पता बताया और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला के घर का एड्रेस दे दिया कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला के घर पर तशरीफ़ ले जाओ और अपनी ज़रूरत वहाँ पर रख लो, तुम्हारी ज़रूरत इंशाअल्लाह पूरी हो जाएगी। अब वो अल्लाह के बंदे जो अल्लाह के नबी के पास सवाल करने के लिए आए थे, वो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला के दरवाज़े पर गए तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अपनी बीवी से लड़ रहे हैं। और लड़ाई झगड़ा किस मामले में है? उस ज़माने में ऐसी लाइटें नहीं थी जो डिजिटल लाइटें आज के दौर की है। वो एक दिया, जिसको गुजराती ज़ुबान में कहते हैं दीवो, चिराग होता था जिसमें तेल होता था और उसमें रस्सी डाली जाती थी और उसे जलाया जाता था, उसी से रोशनी होती थी। तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अपनी बीवी से कह रहे हैं कि तूने रस्सी को मोटा यानी जाड़ा क्यों रखा, जिसकी वजह से तेल ज़्यादा खर्च होता है। अगर रस्सी पतली होती तो तेल कम यूज़ होता, कम खर्च होता। अब वो सोचने लगे कि अल्लाह के नबी ने मुझे कैसे कंजूस आदमी के पास भेजा है कि देख एक छोटी सी रस्सी के मामले में अपनी बीवी से लड़े, अपनी बीवी से लड़ाई झगड़ा करे, तो वो मेरी क्या मदद करेगा। लेकिन भेजा किसने था? बोलो, अल्लाह के नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा था। तो उस आदमी ने अपनी ज़रूरत हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला के पास रख दी। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला से अपनी सारी बातें कही। लेकिन सहाबाए किराम दिलों के बहुत पाक और साफ़ थे, दिल में जो होता था वही इनकी ज़ुबान पर होता था। अब हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला के सामने जितनी ज़रूरत रखी थी उससे कई गुना ज़्यादा उलमा ने लिखा है कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला ने उस आदमी की मदद कर दी। लेकिन सहाबाए किराम दिलों के बहुत पाक और साफ़ थे, इसीलिए तो हदीस शरीफ में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत पर क़यामत के करीब एक दौर ऐसा आएगा कि लोगों की ज़ुबान तो शहद से ज़्यादा, मध से ज़्यादा मीठी होगी, लेकिन दिल भेड़िए से भी ज़्यादा गंदे होंगे। और जब दिल भेड़िए से ज़्यादा गंदे हो चुके होंगे, फिर न उनकी नमाज़ें उनको फ़ायदा पहुँचाएगी, न इनकी दुआएं इनको फ़ायदा पहुँचाएगी, न उनके नेक अमल उन्हें फ़ायदा पहुँचाएंगे। अब सहाबी ने ये बात कह दी, अल्लाह के नबी ने भेजा था। हज़रत उस्मान ने ज़रूरत भी पूरी कर दी, साफ साफ सवाल कर लिया कि हज़रत मुझे तो आपके बारे में ये ख्याल हुआ कि आप तो कंजूस है, इसलिए कि एक रस्सी के मामले में, एक दिए के मामले में आप अपनी बीवी से लड़ते थे, तो आप मेरी क्या मदद करते। तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला ने क्या ज़बरदस्त बात कही है। बस वो जुमला फरमाया कि अल्लाह के बंदे देख,
जिस माल की वजह से मैं अपनी बीवी से लड़ रहा था, चूँकि वो तेल ज़्यादा क्यों यूज़ हो जावे, तेल ज़्यादा क्यों खर्च हो जावे, जिस माल की वजह से मैं अपनी बीवी से लड़ रहा था, उस माल का तो मुझे कल अल्लाह को हिसाब देना है। और जो माल मैंने तुझे दिया है उस माल का तो मुझे कल अल्लाह से हिसाब लेना है। यानी हमने अपनी ज़ात पर खर्च किया है, उसका हिसाब तो अल्लाह को देना होगा। और दीनी कामों में खर्च किया होगा, ज़रूरतमंद जगहों पर अपना माल खर्च किया होगा, ज़कात को अदा करने का अहतमाम किया होगा, नफली सदक़े का अहतमाम किया होगा, तो अल्लाह की ज़ात आली से उम्मीद है उस माल का कल अल्लाह से हमें हिसाब लेना होगा, देना नहीं होगा। बस अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सबको जितने दिन गफलत में गुजर गए माफ़ फरमाए, और जितने दिन बाकी इन दिनों के अल्लाह पाक हम सबको कदरदानी की तौफीक व सादत नसीब फरमाए। हमारी दुनिया भी बेहतर से बेहतर बनाए, आखिरत भी बेहतर से बेहतर बनाए। अल्लाह के अहकाम के मुताबिक हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक व सादत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिनकी सुन्नतें बाकी वो सुन्नतें पढ़ ले, जो सुन्नतों से फारिग हो गए दुआओं में, दुरूद शरीफ में, इस्तिग़फ़ार में लग जाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह।